बेंगलोर जाने के लिए बात कर रहे थे, ये कह रहे थे हम बेंगलोर जा रहे हैं। घर से कह के ही यही निकले थे। जब घर से जा रहे थे जब भी उन्होंने यही कहा था, 2 दिन से वो यही कह रहे थे कि मेरे टिकट हुए हुए हैं। तो मैंने कहा टिकट दिखाओ, तो बोले जो ले जा रहा है उसी के पास टिकट है। बोलेगा, वो कह रहा है कि 10 मिनट में ट्रेन चलने वाली है, जबकि वो ट्रेन में है ही नहीं। क्या तो उस पर प्रेशर है, वो प्रेशर की पूरी कह सकता है इंसान। किसी ऐसी चीज़ के निशान थे, कपड़े के भी नहीं थे। तो कपड़े के होते तो निशान अलग होते। कोई रस्सी, कोई बेल्ट के निशान थे, प्लास्टिक की बेल्ट के, क्योंकि गले पे, क्योंकि वो बेल्ट छिली है ना, तो निशान पड़े हैं उनके गले पे 3। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमने इधर बैग ले जाते हुए देखा उनको। किस तरफ? ये जो हाईवे बन रहा है, ये मिट्टी के पास, यहीं पे रात में 10 बजे। तो कहीं ना कहीं शक तो होता ही है कि कुछ ना कुछ है। तो जाहिर सी बात है, कोई दबाव है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। वो आखिर असल में वो झूठ क्यों बोला है? सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, ट्रेन का टिकट है मेरा, अब मैं निज़ामुद्दीन ट्रेन है, अब मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और बॉडी मिलती जेवर से। तो कई सवाल पैदा करते हैं और इसमें दाल में कहीं काला है। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस में। यहाँ पर एक हादसा हुआ है। एक शख्स जो कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए जाने का कहकर बीच रास्ते में कहीं उनका हादसा हुआ और उनका मर्डर हो गया। उनका मर्डर हुआ है जेवर में, और वो कह के गया था कि वो गोल्डन टेम्पल ट्रेन से बेंगलुरु जाएगा। लेकिन बीच रास्ते में किस तरह से उसका मर्डर हुआ वो जानने की कोशिश करेंगे। ये एंगल बहुत ही अजीब है कि यहाँ पर ओखला से गया हुआ इंसान वहाँ पर जेवर में मिलता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो नशा भी करता था और नशे में मुलव्विस रहता था। कौन है इनके पीछे, क्या राज है, हम सब पूछेंगे। हमारे यहाँ पर महमूद साहब मौजूद हैं और उनके परिवार वाले मौजूद हैं, बहुत सदमे में हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वजह क्या थी, क्या उनके ऊपर प्रेशर था या किस चीज़ में वो मुलव्विस थे। वो सब बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिएगा। बातचीत करेंगे पहले आपसे। आप उनके भाई हैं जी, तो क्या कुछ शुरुआत हुई, कैसे उनका जाना हुआ? मतलब जाते रहते थे क्या वहाँ पर? ये क्या बताइए। वो जाते नहीं रहते थे। वो उनका अचानक एक प्रोग्राम बना उनका जाने का, और वो घर से 3 दिन से उनका प्रोग्राम था। वो घर से कह के निकले कि हम बेंगलोर जा रहे हैं। घर से 9:30 बजे निकल गए बेंगलोर के लिए। फिर रास्ते में उनके अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी जा रहे थे, गोल्डन टेम्पर, उन्होंने गाड़ी का नाम बताया कि गोल्डन टेम्पर से आ रहे हैं। रात को 12:30 बजे उनकी कॉल आती है कि हम गोल्डन टेम्पर में बैठ गए हैं, हम बेंगलोर जा रहे हैं। फिर रात को तो वो चले गए घर से कह के। फिर अचानक सुबह कॉल आती है 6 बजे, सुबह 6 बजे कॉल आती है जेवर थाने से कि यहाँ पे एक बॉडी मिली है और जिसका नाम ऐसे रियाज लिखा हुआ है कार्ड। तो उनके मोबाइल था उनके पास? हाँ उनके पास, हाँ, घर से एक बैग लेके, मोबाइल लेके छोटा गए थे। ना तो उनका बैग मिला, ना ही मोबाइल मिला। जो घर में उनके पहचान पत्र, ID कार्ड वगैरह थे, और जो एक दुकान का कार्ड था, तो पुलिस वालों ने वो दुकान का कार्ड देख के, बटला हाउस का एड्रेस देख के दुकान वाले को सूचित किया। दुकान वाले से जब बात हुई तो उन्होंने बताया दुकान वालों ने कि ये लड़का हमारे पास ही काम करता है। मतलब उन्होंने बोल दिया था कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं? जी, रात को 12:30 बजे जब कॉल आई है उनकी लास्ट, तो उन्होंने ये बोला था कि हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। और बॉडी किस टाइम वहाँ पर मिली? बॉडी तो पुलिस वालों को मिली होगी, बाकी हमारे पास जो खबर आ गई वो सुबह 6 बजे आ गई है, यानी कि उससे पहले की वारदात है वो। और कुछ मतलब किसी तरीके की परेशानी या किन गलत लोगों के साथ तो नहीं थे? कुछ शक है आपको इस बारे में? हाँ, शक है हमें उन दोस्तों पे जिनके साथ वो गए हैं। उन्हें जानते हो आप दोस्तों? नहीं, इससे पहले कहीं गए थे वो उनके साथ? नहीं, कभी नहीं। हाँ, रोइए मत, देखिए ये कब का वाक़या सर बताइए। परसों का। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे, इस टाइम बात नहीं कर पा रहे हैं। महमूद साहब, क्या कुछ मामला है, ये आपको क्या लगता है, ये मर्डर लगता है या एक्सीडेंट लगता है या साजिश है? देखिए, ये बहुत ही छोटे, देखिए फैमिली जो है लोअर बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था लड़का जो है। छोटे भाई हमेशा इलाके में पुराने लोगों में से हैं। फरीद का छोटा भाई रियाज, जिसे विक्की के नाम जाना जाता था, बिजली का काम करता, सभी लोग इलाके में जानते थे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इलाके के अंदर बहुत ही ज़्यादा, जिन लोगों से, जिनकी वजह से इलाके में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना पड़ता है, वो नशा है। वो लड़का भी कहीं ना कहीं थोड़ा नशे में इन्वॉल्व है बीच बीच में वो, और मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है मामला इसमें। क्योंकि अभी मेरी जो बात, अभी मैं जो अधिकारी इलाके के हैं उनसे, मैंने SHO साहब से मैंने अभी बात की, तो SHO साहब ने ये कहा है जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ पर हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। कौन से SHO? पहले तो हमारी बात हुई यहीं पे जामिया SHO नरपाल जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा क्योंकि बॉडी वहाँ पर मिली है जेवर में, तो जाहिर सी बात है कि वो जो FIR वगैरह होगी सारी की सारी वो उधर ही होगी, इन्वेस्टिगेशन वहीं से चलेगा। उसके बाद मैंने फिर वहाँ के जो IO जो उन्होंने नंबर दिया मुझे पुलिस वाले का, उनसे मैंने बात की,
तो उन्होंने कहा कि हमारे SHO साहब से बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चौकी इंचार्ज साहब से, अनूप जी से। फिर मैंने चौकी इंचार्ज साहब से बात करी, अनूप जी से। तो अनूप जी कहने लगे क्या नाम है, अभी हमने पोस्टमार्टम तो करा दिया लेकिन हमने कोई FIR नहीं की है। तो मैंने FIR, मैंने जाहिर सी बात है, बॉडी जब आपके इलाके में निकली तो FIR आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप FIR करो, उसे इन्वेस्टिगेशन में डालें। ये बात का विषय है कि डेथ क्या हुई, किसी कैसे है, इसका रीज़न क्या है। लेकिन वो कहने लगे हमने पोस्टमार्टम करा दिया है और क्या नाम है ज़्यादा बेहतर तो वो रहेगा क्योंकि इलाके से लड़का निकला है तो वहीं पे जामिया में अपने वो ओखला में अपने FIR कराई है। मैंने बॉडी जहाँ मिली है FIR का तो वहीं बनता है, तहरीर कभी तहरीर भी नहीं मिली। मैंने कोई बात नहीं, तहरीर हम दिला देते हैं। फिर कह रहे हैं हमें एक बार आप SHO साहब से बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर मैंने वहाँ के जो जेवर के SHO साहब हैं, संजय साहब, उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, क्या क्या उनके पास सामान निकला, कैसे से उनके पास सामान निकला, वो भी उन्होंने बताया। उनके बताने के बाद में और फिर उन्होंने साफ तो से ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप परिवार को, क्योंकि आज दिवाली का भी दिन था और दिवाली का दिन की वजह से तो जाहिर सी बात है स्टाफ कम रहता। तो उन्होंने जो भी था कह रहा आप मेरे को परिवार को मेरे पास भेजिएगा और जो भी हेल्प होगी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जो तहरीर देनी होगी, जो FIR होगी, हम उस पर काम करेंगे। आपको क्या लगता है, मतलब ये मर्डर लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी देखिए किसी चीज़ को देखिए हम किसी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं कहते क्योंकि पुलिस का विषय होता है और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो उससे पता लगता है कि ये क्या है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है, जैसे परिवार से कह कहकर जाना कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। बेंगलोर कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग और जहाँ क्या नाम है 12:30 बजे कॉल करते हैं कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं, हम 10 मिनट बाद में हमारी ट्रेन जो है वो चल जाएगी। और जबकि जब सुबह 5:30 बजे इनके पास कॉल आता है, मैसेज आता है, कॉल जो आती है वो आती है जेवर से कि जेवर में डेथ हो गई। जब ये ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन निज़ामुद्दीन से बैठ गए, ठीक है, और बेंगलोर ये जा रहे हैं तो जेवर कहाँ से आ गया? जेवर कहाँ से आ गया? ये बीच में कहाँ से आ गया? ये कई चीज़ें हैं जो एक कंट्रोवर्सी पैदा करती है और ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है कि आखिर इसमें कोई दाल में ज़रूर काला है। और जैसे ही और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लड़का खुद है वो अपने परिवार से झूठ क्यों बोल रहा है? क्या कोई दबाव था? इसके पीछे वजह क्या थी? अगर इन्हें बेंगलोर जाना था, अगर ये हादसा होता निज़ामुद्दीन और बेंगलोर के बीच में तो ये समझ में आता, जाहिर सी बात है वो बेंगलोर के लिए निकले निज़ामुद्दीन पे, ठीक है। अगर बेंगलोर से निज़ामुद्दीन से निकले नहीं है, ट्रेन में वो बैठे नहीं है, जेवर जाके वहाँ पे डेड बॉडी मिलती है तो कहीं ना कहीं शक तो होता ही है कि कुछ ना कुछ है। तो जाहिर सी बात है कोई दबाव है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। वो आखिर असल में वो झूठ क्यों बोला है? सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, ट्रेन का टिकट है मेरा, अब मैं निज़ामुद्दीन ट्रेन है, अब मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और बॉडी मिलती जेवर से। तो कई सवाल पैदा करते हैं और इसमें दाल में कहीं काला है। किसी के दबाव में बोला गया होगा शायद। हाँ, किसी के दबाव में बोला गया, जिसके शायद साथ किसी वो ने गए कहा हों होगा, उनके पहले से दबाव में बोला लगे। वो कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर हम लोग ये सारा इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो फिर पुलिस का क्या काम होगा? क्योंकि पुलिस से पहले हम लोगों का बोलना, इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों का बोलना ये मुनासिब नहीं होता। हम तो साफ लफ्ज़ों में कहते हैं अगर ये हादसा है तो जाहिर सी बात है हादसा किसी वजह से हुआ। अगर ये मतलब वारदात है तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो। अगर किसी के बच्चों को तो हम ऐसे थोड़ी मार सकते हैं अगर ये वारदात है तो। ये इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में जो भी इस परिवार की मदद होगी हम हर तरह साथ खड़े हैं। चाहे जामिया थाने की मदद होगी, जामिया थाने भी साथ खड़े हैं। चाहे वहाँ यूपी की ज़रूरत होगी, हमें किसी भी अधिकारी से कोई भी बात करनी पड़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब जगह बात करेंगे। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी तो उसमें होना है और होकर रहेगा। मिली जुली साजिश है किसी की ये, क्योंकि उनको ले जाने का मतलब ही नहीं कि हम बेंगलोर जा रहे हैं और हमारे जेवर पहुंच रहे हैं। ये कोई ना कोई किसी ने साथ में जो दोस्त हैं या यार हैं उनके, ये मिली जुली साजिश है किसी की। बताइएगा जब घर से निकले तो आप बता रहे हैं शायद ये इधर जो हाईवे बन रहा है, जी, यहाँ गए थे, इधर की तरफ से गए थे वो? हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि हमने इधर बैग ले जाते हुए देखा उनको। किस तरफ? ये जो हाईवे बन रहा है ये मिट्टी के पास, यहीं पे रात में 10 बजे के टाइम। किससे गए थे? बाइक से गए थे? नहीं पैदल गए थे वो तो। पैदल गए? जी, ये जो एरिया से निकले हैं, एरिया के पास ही पुल बन रहा है नया फ्लाईओवर, यहीं के पास ही। यहाँ पे पहुँचने के बाद कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि यहाँ तो जिसने भी देखा उन्होंने 10 बजे तक देखा, यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे तक देखा। हाँ, उसके बाद किसी ने नहीं देखा उन्हें यहाँ पे। उसके बाद लास्ट कॉल उनकी 12:30 बजे आती है कि हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो आपको क्या लगा कि गाड़ी में बैठे होंगे वो? ऐसी कुछ आवाज़ें आती? हाँ, कुछ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि वो गाड़ी में बैठे, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ वहाँ पे। ऐसा तो नहीं है आपसे? हाँ, ऐसा, हाँ, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, हमारा तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं आपसे नाराज? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि वो इतना झूठ हमसे क्यों बोल के गए।
बस ये बात समझ में नहीं आई। अगर उनका किसी से झगड़ा था या कोई यार दोस्त लोग गए ले गए तो उसका नाम बताते हमें, या हमसे कहते कि भाई हम इसके साथ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने इस तरीके का कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया बेंगलोर जा रहे हैं एक साइड देखने और हम एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। सकता है ये दबाव डाला हो किसी ने? हाँ, ये मिली जुली साजिश है। जिसके भी साथ गए उन्होंने प्रेशर डाला और इनसे ये वर्ड कहलवाए हैं कि ऐसे ऐसे को अपने घर वालों से। उसके बाद उन्होंने इसका मर्डर कर दिया, गला घोट के मार दिया, फांसी दे दी। और ये 4 व्हीलर का ही काम है, 4 व्हीलर का काम है। ये गाड़ी में ही थे ये किसी कार में, वैसे नहीं थे ये किसी 4 व्हीलर में ही थे ये किसी। आप जब पुलिस वाले के पास पहुंचे, पुलिस वाले के पास पहुंचे, आपको क्या दिखाया गया वहाँ पर? किस तरह से हालत, बॉडी किस तरह की थी, कहाँ पड़ी थी? नहीं, पुलिस वालों ने जब दिखाया हमें तो उन्होंने फ़ोटो दिखाया, उन्होंने हमें शिनाख्त करवाई है बंदा। हमने कहा हाँ जी। फिर बॉडी तो हॉस्पिटल में थी, फ्रिज के अंदर, डी फ्रिज के अंदर, वहीं एक हॉस्पिटल है नाम है। क्या निशानात देखे कुछ ऐसा लगा आपको कि मर्डर हुआ है? हाँ, पुलिस वाले तो मैंने जब पुलिस वालों से बात करी सुबह ही, घर पे जब कॉल आई तो मैंने बात करी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बॉडी मिली, उन्होंने बताया तो हमने कहा हमारा भाई है। तो मैंने पूछा उनसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट के निशान, कोई वैसे निशान, तो उन्होंने मना कर दिया, कोई चोट के निशान नहीं है, वैसे निशान नहीं है। पुलिस वालों को खुद कहना था कि लग रहा है इन्हें अटैक हुआ है। जिससे हमारी बात हुई आई से उन्होंने खुद कहा कि अटैक लग रहा है। तो हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने फ़ोटो दिखाया, थाने में हम पहुँचे, थाने में से फ़ोटो दिखाया, थाने से ही पुलिस वाले हमें हॉस्पिटल ले गए। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में फ्रिज में से निकलवा के जब दिखाया, जब देखा मैंने, तो जब मैं पास में गया तो मैंने उनके गले पे निशान देखे तो मैं समझ गया, मैंने कहा इन्हें किसी ने गला घोट के मारा है। किस चीज़ के निशान होंगे? उनके जो नखून के निशान नहीं है, उनके किसी ऐसी चीज़ के निशान थे, कपड़े के भी नहीं थे। क्योंकि कपड़े के होते तो निशान अलग होते, कोई रस्सी, कोई बेल्ट के निशान थे, प्लास्टिक की बेल्ट के, क्योंकि गले पे, क्योंकि वो बेल्ट छिली है ना तो निशान पड़े हैं उनके गले पे 3, वो निशान नहीं होते। जब मैंने निशान देखे तो मैंने पुलिस वालों से कहा, मैंने कहा गला घोट के मारा गया। तो फिर उन लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया कि पोस्टमार्टम करवाएंगे फिर इसकी आगे कार्रवाई होएगी। अब पोस्टमार्टम में 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, फिर उसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं जो भी कोई है वो हमारे सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो और सच्चाई हमारे सामने आए। चाहे हमारा भाई गलत था लेकिन हमारे सामने सच्चाई तो आनी चाहिए। भाई आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। हो सकता है मारने वाले बटला हाउस के ही हो, यहीं के लोग हों। हाँ, मारने वाले हो सकता है यहीं के दोस्त ही थे जिनको वो जानता अच्छी तरीके से, जिसके साथ गया वो। लेकिन जो दोस्त थे वो सारे एक ही ग्रुप में थे और ये अकेला बंदा था। तो उनसे बातचीत नहीं करी दोस्तों से? नहीं, दोस्तों से कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। कोई कॉल नहीं किया आपने? नहीं, कॉल आई थी जिस नंबर वो से ये कॉल खुद ही आया था? कॉल करते थे, खुद ही बात करते थे अपने नंबर आप। से रात में कॉल आया था? रात में जो कॉल आई इनके फ़ोन से आई है वो फोन जी। नहीं है। वो फ़ोन इनके पास नहीं है, इनके पास बैग था। आपको नहीं पता कौन दोस्त है वो? नहीं, इनके पास एक बैग था, वो बैग नहीं मिला, उसमें नए कपड़े वपड़े थे, मोबाइल था इनके पास छोटा, वो भी नहीं मिला। जो इनकी जेब में डॉक्यूमेंट्स थे, जो पैसे थे वो मिले बस। पुलिस वालों ने वो पैसे और वो डॉक्यूमेंट्स हमें दे दिए, कहने लगे इनकी जेब में यही बरामद हुआ है। आपको किसी के ऊपर शक है? शक तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे यकीन से भी नहीं कह सकता कि भाई ये था, कोई शक नहीं है अभी, कोई कुछ नहीं कह सकता। मर्डर है ये कह सकता हूँ, मर्डर है ये नहीं कह सकता, मुझे इस पर शक है। यहाँ पर इनके ये बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ में है। सर, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं तो जी। क्या लग रहा है इस केस में आपको? इस केस में क्या है, कोई जो जिसने भी ये काम करा बड़ी प्लानिंग से करा है। क्योंकि इंसान, लड़का अपने भाई से झूठ क्यों बोलेगा? वो कह रहा है कि 10 मिनट में ट्रेन चलने वाली है, जबकि वो ट्रेन में है ही नहीं। क्या तो उस पर प्रेशर है, वो प्रेशर की पूरी कह सकता है इंसान। कैसे फिर उसे ले जाया जाता है, मिलता है इंसान जेवर में है। बेंगलोर जेवर तो ट्रेन जाती नहीं है, जेवर होकर भी नहीं जाती। जेवर में बॉडी मिली जी, और उसके गले पे जो निशान है प्लानिंग से ही मारा गया उसे, ये मर्डर ही है। यस। तो यहाँ मतलब क्या लग रहा है कि यहाँ के लोगों ने किया या वहाँ के लोगों देखिए सुनिए, मैं तो यहाँ नहीं रहता भाई, मेरे तो रिलेटिव है, मगर यहाँ के जो लोग होंगे, जो उसके फ्रेंड सर्किल है, उन्हीं का काम है भाई। ले जाते हैं, आप क्यों ले जा रहे हैं? आप, वो कह रहा है मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, और फिर वहाँ पे झूठ बोल रहा है घर वालों से कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, जबकि ट्रेन की कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेन की आवाज़ ही नहीं है, और फिर 10 मिनट में चलने वाली ट्रेन है। अब मिलता आदमी सुबह 6 बजे वहाँ जेवर में। जाहिर सी बात है, आप लोग खुद वो कर सकते हैं, फिर प्रशासन है वो ही पता करे कि क्या है क्या नहीं। कौन से दोस्त थे जिनसे वो बातें करता था? कुछ शनाख्त हुई उनकी? नहीं, देखिए ये तो खैर हमारे छोटों के भी छोटे हैं, हमें तो खैर नहीं पता कि इन दोस्त उनका फ्रेंड सर्कल कौन सा था, किन से वो बात करते थे, किन से नहीं करते, तो ये हमें नहीं पता। हम तो ये इतना है कि परिवार के साथ खड़े हैं, और जाहिर सी बात है अगर ये हादसा है तो जाहिर सी बात है कोई मसला नहीं है। अगर ये वारदात है और जहाँ भी हमें परिवार को ज़रूरत है हमारी, हम वहाँ खड़े हुए हैं,
और जिस तरह से हमने अगर ज़रूरत पड़ी बात करने की तो हम चाहे बात करेंगे, जेवर जाके मुलाकात मेरे सब जगह करेंगे। लेकिन जो ये जो मेरी अभी एसएचओ साहब से जो बात हुई वहाँ जेवर के, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई है कि जैसे वो आपको क्या छुपाना खुल के बताऊँ, उन्हें गांजे की पुड़िया मिली, गांजे की पुड़िया मिली उनके पास में। तो जाहिर सी बात है, ये तो मुझे मार्केट में पता लग गया कि वो नशा करते थे, ठीक है, दूसरे साथी भी। और दूसरा ये हो सकता है वजह नशा भी हो, कुछ भी हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये पता लगना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या है, मौत कैसे हुई है। हम ये नहीं कह रहे किसने मारा किसने नहीं मारा, कि अगर किसी ने मारा है तो कातिल है, बहुत क्लियर सी कहानी है, जिसने मारा वो कातिल है। और यह हादसा है तो जाहिर सी बात अपनी मौत मरा है। लेकिन महमूद साहब, नशे की वजह से अगर मरता, ओवरडोज से अगर कोई मरता है तो वही मरता उसी इलाके में, जेवर नहीं जाते। जो आज बंदा आज तक जेवर कभी गया नहीं, वो जेवर कैसे जा सकता? नहीं, वो देखिए, वो देखिए इसके पीछे तो कुछ ना कुछ वजह है। अब ऐसा तो नहीं है कि साहब लोकल बंदा रहता नशा करता है और लोकल में होता तो एक अलग बात है ओवरडोज। मैं ओवरडोज बात कर रहा हूँ ना, कम डोज की बात कर रहा हूँ, ओवरडोज की बात कर रहा हूँ मैं, डोज की तो बात कर ही ना हो। ये कहीं ना कहीं ही नशे की हालत में भी वारदात हो सकती है। नशे की हालत में कई बार क्या होता है, नशे में पता ही नहीं होता कि हम किसके साथ अच्छा कर रहे हैं और किसके साथ बुरा कर रहे हैं। तो इसके पीछे नशा भी हो सकता है, क्योंकि जो मरने वाला लड़का वो भी नशा करता था, और हो सकता है उसके साथ वाले भी हों, वो भी चीज़ में इन्वॉल्व हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर पे जब बता कर ये जा रहे हैं कि अब मुझे बेंगलोर जाना है, और मैं ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ, 10 मिनट में ट्रेन चलने वाली है, निज़ामुद्दीन से बेंगलोर जाएगी, जेवर पड़ता उत्तर प्रदेश में, तो वो वहाँ जेवर कैसे पहुँचा? वो झूठ बोल रहा है, अपना आप झूठ बोल रहा है, दबाव में झूठ बोल रहा है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बस हमारा तो इतना ही कहना है, परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, जहाँ ज़रूरत है हम खड़े होंगे, ताकि आने वाले वक्त में किसी का बच्चा ना जाए, और हम हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। वही मदद होगी जो हमारे बस की हो। लीगली पॉइंट पे हम बात करेंगे, इनमें हम कह देंगे बेकार में इसका हाथ है उसका हाथ है, कि हमें नहीं पता किसका हाथ नहीं, किसका भी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस केस को कम से कम खुलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ताकि क्राइम रेट नहीं खुलना चाहिए। तभी तो मैंने एसएचओ साहब से बात करी, जामिया एसएचओ साहब से मैंने बात की। उसके बाद में इन्होंने मुझे एक नंबर दिया, आईओ वहाँ का आईओ साहब से मैंने बात करी, आईओ साहब ने नंबर दिया मुझे चौकी इंचार्ज साहब का, मैंने चौकी इंचार्ज साहब से बात करी, चौकी इंचार्ज साहब से नंबर दिया एसएचओ साहब का, मैंने एसएचओ साहब से बात करी। और भी अगर वो कहते हैं ऊपर की बात करना, मैं हर जगह हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है, इस मौत की वजह क्या है, ये सामने खुलकर आनी चाहिए, और खुलकर आएगी भी इंशाल्लाह। आप उत्तर प्रदेश से, आपको लगता है कि बेंगलोर की ट्रेन जाने वाली गोल्डन टेम्पल और जेवर में कोई मेल दिखता है आपको? नहीं, कोई मेल नहीं है इधर का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मेल है, कोई रोड ही हला रोड है ही नहीं। आपको लगता है कि उसी के दोस्तों ने किया होगा ये सब? जाहिर सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि क्यों झूठ बोल रहा है इंसान भाई, फ्रेंड ही तो बुलवा रहा है, जिसका प्रेशर होगा वो बुलवा रहा है। ये कोई प्री प्लान है पहले से लग रहा है? शार्प प्लान के साथ ही है, प्लानिंग हुई है बहुत अच्छी। और दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है रियाज की भाभी। क्या हुई थी आपसे उनकी बात, जब फ़ोन पर आपसे बात हुई थी तो क्या बोली थी? रात को 11:30 बजे फ़ोन आया था उनका, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ हो, तो कहने लगे ट्रेन में हूँ। मैंने कहा ट्रेन चल गई? बोले नहीं, अभी 10 मिनट बाद चलेगी। मैंने पूछा खाना खा लिया? बोले नहीं, खाना खा लिया मैंने, तुम लोगों ने खा लिया? मैंने कहा हाँ, हम लोगों ने भी खा लिया। बोले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सुबह बात करेंगे। तो मैंने कहा सुबह कै बजे पहुँचोगे? तो बोले पहुँच जाएंगे हम 5-6 बजे तक। मैंने कहा ठीक है। कहाँ जाने के लिए बात कर रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं जा रहे हैं ट्रेन से? वो बेंगलोर जाने के लिए बात कर रहे थे। ये कह रहे थे हम बेंगलोर जा रहे हैं, घर से कह के ही यही निकले थे। जब घर से जा रहे थे, जब भी उन्होंने यही कहा था, 2 दिन से वो यही कह रहे थे कि मेरे टिकट हुए हुए हैं। तो मैंने कहा टिकट दिखाओ, तो बोले जो ले जा रहा है उसी के पास टिकट है। अच्छा, हाँ, बोले मेरे पास नहीं है। मैंने कहा फ़ोटो तो होगा? बोले नहीं, फ़ोटो भी उसी के पास है। तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, टिकट वगैरह कुछ नहीं दिखाया। जिसको उन्होंने कॉल करी थी, बार बार कॉल कर रहे थे, वो कॉल नहीं उठा रहा था। फिर वो कहने लगे कि मैं अभी उसके घर देख के आता हूँ कि वो है घर पे या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। बोले जब इस नंबर से कॉल आए तो तुम कह देना तुम्हारे घर गए देखने। फिर वो लौट के आए 20 मिनट में। बोले, मैंने कहा कॉल किस पे कोई नहीं आई? तो बोले नहीं, वो मुझे मिल गया। मैंने कहा तो जा रहे हो तुम? बोले हाँ मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अब तो 8:15 बज रहे हैं, तुम तो कह रहे थे कि मेरी 8 बजे की ट्रेन है। बोले नहीं नहीं, 8 बजे वहाँ पहुँचना था। तो मैंने कहा फिर भी तो तुम लेट हो जाओगे। बोले नहीं, वो कह रहा है मिल जाएगी। जब भी वो निकल के चले गए। उसके बाद क्या कोई? नहीं, उसके बाद की कोई अपडेट कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, बस 11:30 ही पे बात हुई थी मेरी, उसके बाद कोई